औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की वीडियो ड्रामा सीरियल कुर्रश उस्मान के किरदार पर होने जा रही है। इसके बारे में आपने फरमाइश की, लिहाजा मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं और आज की वीडियो में आपसे वो मालूमात शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल कुर्रश उस्मान ड्रामा सीरियल दिरिलिश अर्तुगरुल के बाद सारी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि ड्रामा सीरियल दिरिलिश अर्तुगरुल की शोहरत बहुत ज्यादा थी। आज की वीडियो में हम कुर्रश उस्मान के एक ऐसे किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सल्तनत उस्मानिया के हकीकी बानी गाजी उस्मान खान अव्वल अर्तुगरुल गाजी के सबसे छोटे बेटे और सुलेमान शाह के पोते हैं। उस्मान की रगों में उसके दादा और बाप का हकीकी जंगजुई खून ठाठे मारता था। उसने लगातार नाकाबिल शिकस्त फतवाहत का सिलसिला शुरू किया और पूरी रोमन अम्पायर की धज्जियां बिखेर कर रख दी। हत्ता के बाज़ंतीनी इस शमाए हक के आगे बिखरे हुए पतंगों की तरह खाको खाकसर साबित हुए और बगदाद को जलाने वाले मंगोलों के खून से सिराब करके पूरे रोम को इस्लाम का किला बना दिया। उस्मान गाजी बिलाशुबा एक बहादुर जंगजू थे और इसका सबूत यह है कि उनके कारनामों के मुतालिक मुस्लिम मुर्रखीन से ज्यादा आपको रोमन मुर्रखीन की किताबों में मिलेंगे। हमारा आज का मौजू उस्मान की तारीख बयान करना है, चाहे वह रोमन मुर्रखीन की किताबों से हो या मुस्लिम मुर्रखीन की किताबों से। दोस्तों, उस्मान गाजी 1258 को सोत में अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सुल्तान के यहाँ पैदा हुए। इसी साल मंगोलों ने बगदाद को ताराज किया था और अल्लाह ताला ने उनको तबाह हलाक करने वाला मुसलमानों का निजात दहिंदा भेज दिया। और फिर 1260 में अर्तुगरुल ने मंगोलों को तारीख में पहली मरतबा लफ्ज़ शिकस्त से आशना किया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसने मंगोलों को ज़वाल की गहराइयों की तरफ गामज़न किया। इस जंग का जिक्र फिर कभी सही। अर्तुगरुल गाजी ने इस जंग के लिए बरका खान से मुलाकात की, फिर बाद में अर्तुगरुल गाजी कबीले से निकलते हैं मगर दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, ये एक अलग मौजू है। उस्मान ने एक जंगजुयाना फितरत के हामिल लोगों में परवरिश पाई। 1281 में अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद वो अपने कबीले के सरदार बन गए। सरदार बनते ही आपने दिफा की बजाय जारहाना तर्ज अमल इख्तियार किया। सोर सल्जोक सल्तनत की सरहद पर वाक़ शहर था जो सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद अव्वल ने उनके वालिद को तोहफे में दिया था ताकि ये कबीला उनके लिए सरहदी मुहाफ़िज़ों का काम भी कर सके। उस्मान के दौर तक सल्जोक सल्तनत ज़वाल पजीर हो चुकी थी और हर तरफ मंगोल राज था। बाज़ंतीनी अफवाज उस्मान के कबीले के लिए एक मुसलसल खतरा था क्योंकि ये लोग कबीले पर बार बार हमले किया करते थे, उनके सामान लूट लेते। ऐसे में उस्मान के लिए तिजारत करना और अपने कबीले को पालना मुश्किल हो रहा था, जबकि उस्मान को एक ख्वाब के जरिए एक अजीम सल्तनत के क़याम की खुशखबरी भी मिल चुकी थी। उस्मान ने बाज़ंतीनी किलों पर ना ख़त्म होने वाले हमलों का एक सिलसिला शुरू किया और एक एक करके तमाम सरहदी किले जिसमें एनागोल, कुलोजा हिसार, कराजा हिसार, इज़निक और बुरसा जैसे काफ़ी अहमियत के हामिल शहर थे, उस्मान ने ये सब अपने कब्जे में ले लिए। उस्मान ने बुरसा शहर का मुहासरा किया, ताहम ये एक तवील मुहासरा साबित हुआ जिसे बाद में उनके बेटे गाजी और खान ने कामयाब हिकमत अमली से फतह किया। उस्मान की ज़िंदगी मुसलसल जद्दोजहद पर मुश्तमिल रही। आपने दौरान जंग कई जख्म खाए जिसने आपको कम उम्र में ही जिस्मानी लिहाज से कमज़ोर बना दिया और 1324 में आप बिस्तर से लग गए। गाजी और खान ने 1326 में बुरसा को फतह करके इसकी खुशखबरी अपने वालिद को दी। चंद महीने बाद 68 साल की उम्र में उस्मान दुनिया फानी से कूच कर गए और वसीयत के मुताबिक बुरसा में दफन हुए। दोस्तों, आपके दौर को तारीखी ब्लैक होल का नाम दिया जाता है क्योंकि उस्मानियों ने बाकायदा तारीख लिखना आपके नवासे सुल्तान मुराद खान के दौर में शुरू किया था और बहुत सारी मालूमात एक दूसरे से नस्लों में मुंतकिल होने वाली बातों पर लिखी गई हैं। अलबत्ता बाज़ंतीनी तारीख में आपके मुताल्लिक काफ़ी सारी मालूमात अभी भी मौजूद हैं। दोस्तों, गाजी उस्मान खान अव्वल ने 2 शादियाँ की, अपने शेख की बेटी राबिया बाला खातून और एक तुर्क सरदार उमर अब्दुल अजीज की बेटी मालूम खातून से। दोनों से आपको 7 बेटे और एक बेटी नसीब हुई। राबिया बाला खातून की बात करें तो राबिया बाला खातून ने अपने वालिद की ज़ेरे सरपरस्ती दीनी और दुनियावी तालीम हासिल की थी और एक पढ़ी लिखी खातून थी जो उस्मान की मोहब्बत और ज़रूरत थी क्योंकि शुरू में उस्मान पढ़ना लिखता नहीं जानते थे और किलों के दरमियान खतूत और मालूमात का तबादला राबिया बाला खातून के जरिए ही होता था। अलबत्ता शेख अदीब अली की मुसलसल सरपरस्ती ने उस्मान को इतना पढ़ा लिखा ज़रूर बना दिया था कि वह सल्तनत के अमूर चला सकें। राबिया बाला खातून ने जंगी तरबियत भी हासिल कर रखी थी और उस वक़्त की एक खुफिया तंजीम की रुकन भी थी। उस्मानी ख़ानदान में आपको एक ख़ास मुकाम हासिल था। 1324 में आपका इंतकाल हुआ और वसीयत के मुताबिक अपने वालिद के पहलू में दफन हुई।
मालून खातून की बात करें तो मालून खातून एक तुर्क कबीले के सरदार की बेटी थी जिसका नाम उमर अब्दुल अजीज बे था और उसने उस्मान के लिए काफी मदद और उसकी हिमायत की थी। मालून खातून भी एक बहादुर औरत थी। आपको सुल्तान और खान गाजी की वालदा होने का एजाज भी हासिल है। तुर्की के शहर बुरसा में आपका मुजस्मा भी नस्ब है। आपकी वफात 1323 में हुई थी। मालून खातून इंतहाई आला खानदान, इंतहाई बहादुर, अक्लमंद, तलवारबाजी, तीरंदाजी और नेजाबाजी में माहिर जंगजू मिजाज और बेखौफ औरत थी। चूंकि मालून खातून के भाई और उनका खानदान पावरफुल था तो उन्होंने उस्मान का भरपूर साथ दिया। उस्मान बे का कंधे से कंधा मिलाकर वो लोग काफरों के खिलाफ लड़े। कुछ लोग कहते हैं कि मालून के वालिद सल्जूक अमीर थे। तारीख के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि ये उमर कबीले के सरदार थे, लेकिन ज्यादातर कहा जाता है कि मालून खातून के वालिद एक शुमाल में वाक़या एक मुस्लिम सल्तनत के सुल्तान थे। लेकिन ये बात भी सच है कि मालून खातून के कबीले और ख़ानदान ने उस्मान का बहुत साथ दिया। मालून खातून का मुजस्मा उनके बेटे सुल्तान और खान गाजी ने बनवाया था। उस्मान ने जो ख्वाब देखा कि उसके सीने से एक दरख्त की रोशनी अदीबाली के सीने में जाकर दरख्त बनती है और इसकी जड़ें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। दरअसल वो शेख अदीबाली की बेटी से दरख्त शुरू हुआ और उसी ने ही फिर उस्मान की दूसरी शादी करवाई जिससे दोनों की औलाद हुई। मालून की किस्मत की वजह से ही राबिया बाला भी मां बन गईं। तो दोस्तों ये थी गाजी उस्मान खान अव्वल की मुख्तसर तारीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।